Hello friends, today we will read the third poem of BA Part 1 English Poetry. The name of this poem is Since There Is No Help, and the poet is Michael Drayton. We have already read 2 poems and it is the third one. I hope you will enjoy this class. Here I am going to start this poem. Since there is no help, come let us kiss and part. In this poem, the poet जो कवि हैं वह उदास है, निराश है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके भीतर का जो प्रेम है, जो उसका पैशन है, वह अब समाप्त हो रहा है। वह अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है, कहने का ये है कि वो डायरेक्ट अपनी प्रेमिका से नहीं कह रहा है, बल्कि इस तरह से वो सोचता है, अपने मन में ही सोचता है, अपनी प्रेमिका को अपने सामने समझकर, और अपने मन में ही इस तरह के ख्याल ले आता है, सिंस देयर इज़ नो हेल्प, कि अब कोई मदद नहीं रह गई है, अब इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जिससे उसे मदद मिल सके। ऐसी स्थिति में वह अपनी प्रेमिका से बोलता है, लेट अस किस एंड पार्ट, आओ एक बार फिर हम प्यार करें और फिर जुदा हो जाएं। इस संसार में अब हमारे लिए कुछ नहीं रह गया, या कवि के लिए कुछ नहीं रह गया। ने आई हैव डन, यू गॉट नो मोर ऑफ मी। ने आई हैव डन, हाँ मैंने कर लिया, वह सब कुछ कर लिया, यानी मेरे पास जो प्रेम था, मेरा जो प्रेम था, मैंने उसे पूरा तुम्हें दे दिया। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जो तुम मुझसे प्राप्त कर सको, यानी कि मुझे अब तुमको देने के लिए अब मेरे पास कोई प्रेम नहीं रह गया है, कुछ ऐसी भावनाएं नहीं रह गई हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं, जिससे तुम्हें आराम मिल सके। इसलिए आओ आज एक बार फिर हम प्यार करें और जुदा हो जाएं, एक दूसरे को किस करें और फिर जुदा हो जाएं। एंड आई एम ग्लैड, और मैं खुश हूँ, क्या मैं बहुत खुश हूँ। ग्लैड विथ ऑल माई हार्ट, और अपने पूरे दिल से खुश हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेन। आई एम फुली इन पीस एंड इन प्लेजर। आई हैव नो कंप्लेन टू एनीवन, किसी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जिया, एंड एंजॉयड इट, और इसका आनंद लिया। एंड आई एम ग्लैड, ये ग्लैड विथ ऑल माई हार्ट, अपने पूरे दिल से खुश हूँ। दैट दस सो क्लियरली आई माई सेल्फ कैन फ्री, और इस तरीके से, क्योंकि मैंने अपना जीवन भरपूर जी लिया है, मुझे अब जीवन से जाने में भी, यानी अनंत की यात्रा में भी अब कोई दुख नहीं है। मैं पूरी प्रसन्नता से, पूरी खुशी से, आई माई सेल्फ कैन फ्री, मैं स्वयं को मुक्त कर सकता हूँ, अर्थात इन संसार के बंधनों में अब पड़े रहना नहीं चाहता हूँ। शेक हैंड्स फॉर ओवर, कैंसल ऑल आवर वूड्स, आओ एक बार फिर से मुझसे मिल लो, मुझसे हाथ मिलाओ, मेरे पास आओ। कैंसल ऑल आवर वूड्स, और उन सारी बातों को, उन सारे वचनों को, उन सारी प्रॉमिसेस को, उन सारे संकल्पों को जो हमने साथ साथ लिया था, एक दूसरे का साथ निभाने का जो हमने वचन दिया था, एक दूसरे के साथ जीने मरने की जो हमने कस्में खाई थी। कैंसल ऑल आवर वूड्स, उन सारे वचनों को अब कैंसिल कर दो, भूल जाओ, अब उसमें कुछ नहीं रहा। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और जब हम फिर दोबारा मिले, फिर कभी भविष्य में जब हम दोबारा मिले, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोच, तो हमारी भौहों पर, यानी हमारे पीछे की जो यादें हैं वह बीच में ना आए, हम फिर अलग हो जाए, और फिर जब भी मिले फिर नएपन के साथ मिले। दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, और फिर से
दैट वी वन जाट ऑफ फार्मर लव रिटेन, वो जो मेरा हम लोगों का पुराना प्रेम है वह फिर से जिंदा हो जाए, रिमेन बना रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन न आए, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। नाउ एट द लास्ट गस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ, अब यहाँ कवि का मित्र अपनी ओर से इन बातों को कह रहा है। नाउ एट द लास्ट गस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ, अब जब ये कवि, जब मेरा मित्र अपनी अंतिम श्वासों की ओर जा रहा है, यानी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। व्हेन हिज पल्स फेलिंग, जब उसकी पल्स, जब उसकी नब्ज नाड़ी, जब उसके हृदय की धड़कन रुक रही हैं, फेल हो रही हैं, असफल हो रही हैं। पैसन स्पीचलेस लाइज, और उसके भीतर की जो शक्ति है, जो भीतर की उसका पैसन है, जो उसके भीतर की भावनाएं हैं वह खत्म हो रही हैं। स्पीचलेस लाइज, और निस्तब्ध हो रही है, अर्थात अब वो भीतर की भावनाएं, उन जो मेरे मित्र कवि के भीतर की भावनाएं हैं वह समाप्त हो रही हैं। When faith is kneeling by his bed of death, और जब उसका सारा विश्वास समाप्त हो रहा है क्योंकि वह मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, अब वह अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर जाने वाला है। एंड इनोसेंस बाय हिज बेड ऑफ डेथ, एंड इनोसेंस, और वह निर्दोष मेरा मित्र बाय हिज बेड ऑफ डेथ, अपने डेथ की बेड पर पड़ा हुआ है, यानी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। वह अपनी अंतिम यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। नाउ इफ thou wouldest when all have given him over, नाउ ऐसी स्थिति में कवि का मित्र अपनी ओर से कह रहा है कवि की प्रेमिका से कि यदि इफ thou would when all have given him over, इफ thou would, यदि तुम आ सको, when all have given him over, जब सब ने उसका साथ छोड़ दिया है, यानी कि संसार के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी भावनाओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। फ्रॉम डेथ टू लाइफ दो माइटेस्ट हिम येट रिकवर, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, ऐसी स्थिति में एक तुम ही हो जो उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आ सकती हो। दाओ यद्यपि माइटेस्ट हिम येट रिकवर, और वही सबसे शक्तिशाली चीज़ है जो उसे वापस ले आ सकती है, वापस इस जीवन में ले आ सकती है, वापस उसके दिल में उत्साह, उमंग, जीने की आकांक्षा पैदा कर सकती है। इस तरह से यह पोएम समाप्त होती है। माइकल ड्रेटन ने अपने प्रेम और अपने जीवन के ढंग को इस पोएम में बताया है, और यह बताया है कि वह पूरी संतुष्टि के साथ अब अपने जीवन यात्रा से अंतिम पड़ाव पर, मृत्युशैया पर आ गए हैं। और ऐसी स्थिति में उनका मित्र उनकी ओर से उनकी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि ऐसी स्थिति में यदि तुम एक बार आ जाओ तो संभव है वह फिर से मृत्यु से जीवन की ओर वापस आ जाए, संभव है कि उनकी फिर से भावनाएं जागृत हो जाए, संभव है कि उनकी धड़कनें फिर से वापस आ जाएं। और इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ यह पोएम समाप्त होती है। इसमें हम पोएम में देखते हैं कि दो लोग अपना विचार रखते हैं। एक तो कवि स्वयं जो खुद प्रेम में पड़ा हुआ है, और दूसरा उसकी ओर से उसका मित्र। और मित्र जो है कवि की प्रेमिका को आमंत्रित करता है, उसको याद दिलाता है कि यदि तुम आ जाती हो तो तुम सबसे शक्तिशाली उसके लिए एक विपन्न हो, तुम सबसे शक्तिशाली उसके लिए जीवन संग्राम में संगिनी हो, वह मृत्युशैया से वापस आ सकता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।